जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1A के जो प्रश्न बचे थे उनको हल करेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 10 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज हम जो 11 से लेकर के 14 तक के प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आज हमारा प्रश्नावली 1A समाप्त हो जाएगा, तो अभी वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। यहाँ पे 11वां जो प्रश्न है इसमें हमको सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए वाले में जो प्रश्न दिया है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है, तो ये हमारा कथन है असत्य। इसको समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि हमारा 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जो या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से पूरी विभाजित हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनका जब हम गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा। तो 15 जो है यह एक भाज्य संख्या है, यह 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, यह अभाज्य नहीं है। फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो 77 आया है ये 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट जाएगा। तो ये हमारा कथन हो गया असत्य। दूसरा दिया है कि दो धन अभाज्य, जैसे दो धन अभाज्य हम ले लेते हैं। दो धन अभाज्य क्या होगा, इसमें भी मान लीजिए हम 13 ले लेते हैं, 13 और प्लस 17 कर लेते हैं। इसको जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। ये हो गया। अब इसमें कह रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योगफल सदैव अभाज्य होता है, तो ये भी हमारा कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। अन्य भी आप संख्या लेकर के देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 9 है, तो ये एक भाज्य संख्या है। अगर हम 2 और 7 को जोड़ते हैं तो 9 होगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या है। अगर अन्य संख्या भी हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 11 लेते हैं, 11 और 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो वो भी क्या है, भाज्य है। इसी तरह से अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। सी है, यदि ए और बी कोई ऋणात्मक पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी भी सदैव एक ऋणात्मक होगा। अगर दो ऋणात्मक लेंगे, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं -2 और -2, इसमें हम जोड़ते हैं -5, तो -2 और -5 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा -7। जब भी दो ऋणात्मक को हम जोड़ेंगे तो उसका हमेशा जो मान आएगा वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, इसको आपको समझने के लिए थोड़ा और हम बता देते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है आपका, यहाँ पे 0 है, इधर आपका धनात्मक संख्या होगा, दाहिने तरफ आपका धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा आपका इधर बाएं तरफ, ऐसे होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम -2 ले लिए, यहाँ पे 3 4 5 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे ऐसे 8। अब यहाँ से मान लीजिए -2 की तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 यहाँ पर आएंगे, फिर -5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप आएंगे, ये सभी माइनस में हैं। तो यहाँ पे आप अगर आ जाएंगे यहाँ पे तो आपको मान क्या मिल रहा है, दोनों को जोड़ने पे -7। तो हमेशा ये मान क्या होगा, माइनस में ही होगा, तो ये ऋणात्मक होगा। अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए कोष्टक में a+1, दूसरे कोष्टक में है a+2 a+3, संख्या जो है वो 24 से पूर्णतः क्या है, विभक्त होगी। कोई भी आपको एक धन पूर्णांक लेना है और ये दिखाना है कि वो संख्या किससे विभाजित होगी, 24 से। तो आइए एक छोटी सी संख्या को लेकर के हम इसको जांच करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक धन पूर्णांक ले लिया, कितना, 2। यहाँ पे हम 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, +1 कर देंगे, और फिर यहाँ पे 2
प्लस 2 और फिर यहाँ पे 2 प्लस 3। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे हमने क्या किया, 2 रख दिया। अब यहाँ पे करेंगे हम 2, ये गुणे के रूप, इसको जोड़ लेंगे, 2 1 3, ये गुणे के रूप में है, गुणे के रूप में कर लिए। फिर यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, गुणे के रूप में कर लेंगे। फिर यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, तो इसको कर लेंगे। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 बचे, 24 बचे आपका हो जाएगा 120। अब इसमें जब आप 24 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसमें जब आप भाग देंगे तो ये 5 बार में 24 उसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा। इस तरह से आप जब भी धनात्मक पूर्णांक एक जगह आप रखेंगे तो ये पूरी पूरी विभाजित कर देगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। कौन सी सम होगी? देखिए यहाँ पे सम संख्या कौन सा होता है, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे कि आपका हो जाएगा 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे। और जिस संख्या के अंत में शून्य हो, जिस संख्या के अंत में अगर 2 है 4 है 6 है 8 है 0 है, ये 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। विषम संख्या जो 2 से विभाजित पूरी पूरी विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो आपको इसमें सम संख्या बताना है। जैसे यहाँ पे ए के जगह पे आपको एक समधन पूर्णांक है और बी एक क्या है, विषम धन पूर्णांक है। तो समधन पूर्णांक को एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो ए के जगह पे हम ले लेते हैं, ए स्क्वायर के जगह पे हम ले लेते हैं 2। अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 आ रहा है। फिर अगला संख्या कोई एक ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम 6 ले लेते हैं समधन पूर्णांक, इसका स्क्वायर करते हैं तो जाके 36। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक सम संख्या है और यहाँ पे भी एक सम संख्या है, तो ये सम होगा। ये ए स्क्वायर क्या होगा, सम होगा। फिर यहाँ पे बी के जगह पे हमको क्या लेना है, एक विषम पूर्णांक लेना है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं बी, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हम ले लेते हैं एक विषम संख्या। जैसे मान लीजिए 3 लेते हैं, तो यहाँ पे 3 त्रिकी ये क्या हो जाएगा 9। अगर हम ले लेते हैं 5, विषम है, 5 पचे 25, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, ये विषम हो गया। इसी तरह से ए प्लस बी, यानी एक आपको क्या लेना है, सम लेना है। हमने ले लिया 4, यहाँ पे ए प्लस बी करना है, ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम ए के जगह पे सम संख्या लेना है, तो सम संख्या हमने 4 ले लिया। बी के जगह पे एक विषम संख्या लेना है, तो हमने ले लिया क्या, 3 ले लिया। अगर इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। वहीं विषम सम संख्या हम ले लेते हैं, ए के जगह पे सम संख्या दूसरे नियम में ले लेते हैं कि अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 ले लेते हैं, एक विषम संख्या हम ले लेते हैं 5, 6 5 11। तो आप देख रहे हैं जब एक सम और विषम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। फिर यहाँ पे एक सम संख्या लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ए और गुणे बी करना है, तो सम ले लेते हैं हम 6 ले लेते हैं, एक विषम संख्या ले लेते हैं 3, तो 6 त्रिकी क्या आ रहा है 18। फिर एक करके और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सम के जगह हम ले लेते हैं 8, विषम के जगह ले लेते हैं 5, तो क्या आ रहा है 8 पचे 40। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सम आ रहा है। सम और विषम का गुणा करें तो क्या आ रहा है, सम आ रहा है। यहाँ पे ए प्लस 1, इसको करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ए है, इसके जगह पे हम लेते हैं 2, फिर यहाँ पे ए की जगह 2 और ये, तो आपका हो गया 2 2 1 3, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 6। तो ये भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है, सम। फिर यहाँ पे बी है, इसमें करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक विषम संख्या लेते हैं 3,
3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 × 1 = 4, तो ये हो रहा है 12। तो ये भी आ रहा है आपका सम। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगला हमारा है, इसमें है धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो ये जो लिखा है 3 गुणे 8 + 7, यहाँ पे किया है 3 गुणे 8 + 3 गुणे 7, तो ये कौन सा नियम है? तो ये हमारा है योग पर गुणा का वितरण नियम। योग का ये गुणा का वितरण नियम है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया। अगला हमारा है 3 प्लस, यहाँ पे कोष्टक में है 5 + 9, और यहाँ पे 3 और 5 को कोष्टक में कर दिया है और 9 को बाहर कर दिया। तो ये हमारा हो जाएगा योग का साहचर्य नियम। ये दोनों पक्षों का जब आप हल करेंगे तो दोनों तरफ मान बराबर है। जैसे इसको आप करेंगे तो ये 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 और ये 3 17 है। यहाँ पे भी जब जोड़ेंगे तो 8 और जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 है। तो ये दोनों तरफ मान क्या आएगा? बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा योग का साहचर्य नियम। अगला है 3 गुणे 2 और 2 गुणे 3, तो ये है क्रम इधर उधर किया है, तो इससे आप जान सकते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब इसके बाद दिया है 3 गुणे 5, a गुणे 5, यहाँ पे अगर कह रहा है हो तो a बराबर 3, तो a बराबर 3 यहाँ पे जब इसको आप हल करेंगे तो वही आएगा, a बराबर 3 आएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा निरसन नियम। तो ये हमारा हो जाएगा निरसन नियम। अगला है ये संख्या रेखा पे हमको दर्शाना है -5, -2, 0, 1, 2, 5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 0 बना लेते हैं, दाहिने तरफ हमारा क्या होता है? धन पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5, 6 ये कर लेंगे। यहाँ हमारा बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे हमको दर्शाना है -5, तो ये हमारा हो जाएगा -5, -2, तो ये हमारा हो गया -2। यहाँ ट्रिक करते जाएंगे, 0 हमारा हो ही गया, 1 ये हो जाएगा, फिर 2 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे प्रश्न। कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो यदि अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।